राजा पृथु और पृथ्वी का दुग्ध निकालना। पुराणों में वर्णन आता है कि वेन नामक राजा अधर्माचारी था। उसने देवताओं की पूजा और यज्ञ व्रत सब बंद करवा दिए थे। उसके अधर्म के कारण प्रजा दुखी हो गई और धरती पर अन्न धान्य की कमी हो गई। ऋषियों ने मिलकर वेन का अंत किया और उसकी भुजाओं से तेजस्वी पुत्र पृथु का जन्म हुआ। पृथु जन्म से ही विष्णु के अंशावतार थे और वे आदर्श धर्मपालक राजा बने। जब पृथु का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने देखा कि धरती पर अन्न, जल और अन्य साधन सूख गए हैं। तब उन्होंने धरती से पूछा, हे पृथ्वी, तुम अन्न क्यों नहीं दे रही हो? धरती माता ने उत्तर दिया, हे नरेश, अधर्म फैल गया था। यज्ञ और धर्म के बिना मैं अपने अन्न को धारण नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सब कुछ छिपा लिया। पृथु ने निश्चय किया कि प्रजा की रक्षा करनी है। उन्होंने धनुष बाण उठाया और पृथ्वी का पीछा किया। भयभीत पृथ्वी गाय का रूप धारण कर भागने लगी। आखिरकार जब पृथु ने उन्हें पकड़ लिया तो पृथ्वी माता ने विनती की, हे पृथु, मुझे मत मारो। यदि तुम मुझे गाय बनाकर दूहोगे तो मैं पुनः अन्न और धान्य दे दूंगी। तब पृथु ने पृथ्वी को गाय के रूप में स्थिर किया और स्वयं अधिष्ठाता बने। सभी ऋषियों, देवताओं और प्रजाजन ने बारी बारी से पृथ्वी को दूहा। किसी ने उसने अनाज दूहा, किसी ने औषधि, किसी ने दूध, तो किसी ने ज्ञान और धर्म के सार दूहे। इस प्रकार धरती माता ने सबके लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर दी। शिक्षा। यह कथा सिखाती है कि धर्म और यज्ञ से ही संसार की समृद्धि और जीवन की रक्षा होती है। जब राजा धर्म पालक होता है तो प्रजा सुखी और समृद्ध होती है। इसी कारण पृथु को धरती का पृथ्वीपति और पृथ्वी का नामदाता कहा गया।